कि खाने पर भी पाबंदी है, सांसों पर भी पाबंदी, लड़ते हो तुम फिर भी वहाबी और बरेली देवबंदी और बरेली देवबंदी कि दुश्मन तेरा बाहर है, दुश्मन तेरा बाहर है और तुमको अंदर है। अच्छा पैगाम, अच्छा मैसेज, मंजर है। कुछ कीमती नसीहतें आपको भी सुननी है, मुझे भी सुननी है। उनके बाद इंशाअल्लाह अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को आपके हवाले कर दूंगा और आप सबको अल्लाह के हवाले करके मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा। अब आइए दानिश कमाल सरगम साहब को कुछ मिनट के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ और मेरी निगाहें मेरे उस्ताद मोहतरम भी और मेरे चचाए मोहतरम हजरत मौलाना गुफरान साहब कासमी दामत बरकातहू पर डूब जाती है। मैं देख रहा हूँ, मैं हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप स्टेज पे आ जाएं, आपका मकाम वो नहीं। मैंने निजामत करने का कहीं ना कहीं सलीका उनसे बहुत सारा सीखा है और मुझे गर्व है, मुझे फख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कासमी घराने से ताल्लुक रखता हूँ और मेरे जितने चचा हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कासमी हैं। ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। उसी खानदान का एक चश्मो चराग छोटा सा मैं भी एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, असतिज़ा किराम की इजाजत चाहता हूँ आप लोगों को भी एक शेर देखिए कि अजीब लोग थे वो तितलियां बनाते थे, अजीब लोग थे वो शायरी के नाम पर कसम खुदा की मुझसे खतरनाक कोई माई का लाल चूरन नहीं दे सकता। कसम खुदा की, न जाने कितनी महफिल में इतने मोटे मोटे लिफाफे हमने लिए, अमीर शाह से जबरदस्त सेहत होती है लिफाफे, लेकिन शायरी के नाम पर चूरन बेच के मजबूरी मेरी यह है कि मुझे मार्केट बनानी होती है। ठीक है, लोग इसी को शेर समझते हैं, लेकिन जब बड़े मिल जाते हैं असतिज़ा तो कभी कभी शेर सुनाने का मूड करता है और मूड बनता है। लेकिन शकील बिन शरफ ने कहा काजी साहब ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके हाथ धुलवाऊं, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके हाथ धुलवाऊं। सुना है उसने मेरी जात पे कीचड़ उछाला और यही बात जब मालेगांव पहुंचती है तो फरहान दिल ने कहा कि तू मेरी जात में अब आए ढूंढने लगा है, खुदा करे तेरे आंखों की रोशनी बढ़ जाए। ये सब शायरी में सुना रहा हूं आपको, हालांकि ये सब नहीं, बाद में समझ के दुआ दे दीजिएगा इंशाअल्लाह ताकि मेरे बीवी वाले बच्चे भी पड़ जाए। शेर देखिए मेरे दोस्तों, अजीब लोग थे वो तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। अब आपको सुभान अल्लाह बोल देना चाहिए था, पूरा मजा एक बार लेके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अजीब लोग थे वो तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। ये शेर सुनाना था, इसलिए मैंने आपका वक्त लिया। शेर देखिएगा मेरे दोस्तों और महफूज कर लीजिएगा कि अजीब लोग थे वो तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। मैं बड़े अदब के साथ दानिश कमाल सरगम से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामने को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पीछे जो हजरात बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ शुरू से ही आप हजरात की बेदारी बिल्कुल नहीं पहुंच रही यहाँ पे। आप हजरात बेदार होकर बताएं, एक मर्तबा धीरे से कह दें सुभान अल्लाह, थोड़ा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। पढ़ूं? पूरा मजमा हाथों को उठाकर मुझे इजाजत दें, पूरा मजमा हाथों को उठाकर मुझे इजाजत दें। पढ़ी लिखी बस्ती है माशाअल्लाह, पढ़ा लिखा इलाका है, लफ्ज़ी करना बिल्कुल मुझे नहीं आता। पेश करता हूँ सीधे सीधे मसला आप हज़रात की अदालत में रखता हूँ। हालात हाज़िरा को ज़हन में रखें और दानिश कमाल सरगम की एक नज़्म आप हज़रात की अदालत में। मुखिया जी सुनिएगा, हमारे अतराफ से, क्योंकि हम यहाँ से 50 किलोमीटर दूर मेरा गाँव है
उधर से भी बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे को सुनने के लिए आए हुए हैं और मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को देखने के लिए भी और सुनने के लिए भी आए हुए हैं। पेश करता हूं सलाम। क्या बात कि खून में डूबा मंजर है, फोन में डूबा भैया माइक आवाज बढ़ा दें आप। कि खून में डूबा मंजर है, 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 मंजर है कि मोमिन तेरे पीछे फिर से, मोमिन तेरे पीछे फिर से, मोमिन तेरे पीछे फिर से, नमरूद का लश्कर है। फिर से रखता हूँ ये शेर। वाकई आप हजरात बिल्कुल बेदार हैं। पीछे जो बैठे हैं मैं उनकी बेदारी चाहता हूँ और मिजाज बनाना चाहता हूँ। हमारे भी सदर साहब मौजूद हैं, हैदर मौलाना सफीउर रहमान साहब कासमी। बिल्कुल मैं उलमाए किराम के सामने मैं बिल्कुल भी इस तरह लबकुशाई नहीं करता, पहली दफा कर रहा हूँ। मुलाहिजा कर लें आप भाई जाने जो बैठे कह दे सुभान अल्लाह, भाई मचल कर कह दे कि खून में डूबा मंजर है, 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 मंजर है। मोमिन तेरे पीछे फिर से, मोमिन तेरे पीछे फिर से, नमरूद का लश्कर है। खून में डूबा मंजर है, खून में डूबा मंजर है, खून में डूबा मंजर है, खून में डूबा मंजर है। क्या बात, सुभान अल्लाह। 6 मिसरों पे मुश्तमिल एक बंद रखता हूं, समाप्त करें और तमाम अहबाब की दुआएं चाहेगा दानिश कमाल सरगम। सुने मां वसी साहब सुने दम कि खून में डूबा मंजर है, खून में डूबा मंजर है, रोते बिलखते मजलूमों की आवाज़ हक आती है, रोते बिलखते मजलूमों की आवाज़ हक आती है। हिंदुस्तान की मिट्टी फिर से दर्द के नग़मे गाती है, हिंदुस्तान की मिट्टी फिर से दर्द के नग़मे गाती है। कलियां भी मुरझाने लगी है, गुल ने महकना छोड़ दिया, कलियां भी मुरझाने लगी है, गुल ने महकना छोड़ दिया। रिश्ते नाते इंसानों ने इंसानों से तोड़ लिया, रिश्ते नाते इंसानों ने इंसानों से तोड़ लिया। अब जो मैं पेश कर रहा हूँ आगे से पीछे तक जो लोग बैठे हुए हैं मैं सबकी बेदारी चाहता हूँ। जो बंद रखता हूँ आप सुने कि रिश्ते नाते इंसानों ने इंसानों से तोड़ लिया, इंसानों से तोड़ लिया। खाने पर भी पाबंदी है, सांसों पर भी पाबंदी, खाने पर भी पाबंदी है, सांसों पर भी पाबंदी। लड़ते हो तुम फिर भी वहाबी और बरेली देवबंदी, कि खाने पर भी पाबंदी है, सांसों पर भी पाबंदी। लड़ते हो तुम फिर भी वहाबी और बरेली देवबंदी, और बरेली देवबंदी। कि दुश्मन तेरा बाहर है, दुश्मन तेरा बाहर है और तुमको अंदर है। अच्छा पैगाम, अच्छा मैसेज, मंजर है, खून में डूबा मंजर है, खून में मंजर है। शर्जीलो खालिद को ज़हन में रखें, जी अखलाको पहलू को ज़हन में रखें, तबरेज़ अंसारी को ज़हन में रखें और एक बंद दानिश कमाल सरगम आपकी अदालत में रखता है। सुने समाज कि खून में डूबा मंजर है, खून में डूबा मंजर
है, खून में डूबा मंजर है। ईमान तेज करो तो रब से नाता जोड़ो तुम्हें, सब्र तहम्मुल का दामन भी और न हरगिज़ छोड़ो तुम्हें, सब्र तहम्मुल का दामन भी और न हरगिज़ छोड़ो तुम्हें। तंग नज़री और खुद गर्जी का शीश महल बर्बाद करो, तंग नज़री और खुद गर्जी का शीश महल बर्बाद करो। कैसे हजारों पर भारी थे 313 याद कर। वाह, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत कि तंग नज़री और खुद गर्जी का शीश महल बर्बाद करो। कैसे हजारों पर भारी थे 313 याद करो, कैसे हजारों पर भारी थे 313 याद करो। कि वरना शर्त लोहाई के वरना खलन को पहियों के बाद तेरा ही नंबर है। खून में डूबा मंजर है, खून में डूबा मंजर है, खून में डूबा मंजर है, खून में डूबा मंजर है। मोमिन तेरे पीछे से नमरूदों का लश्कर है, खून में डूबा मंजर है,